ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आज एक निजी होटल में कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अपने पूरे देशवासियों के प्रति काफी ही सचेत है। जिस प्रकार कोरोना महामारी में सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए और इसी का परिणाम है कि आज काफी कुछ नियंत्रण में किया गया है। केंद्र सरकार चाहे वो किसानों को हो या मजदूरों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री के दूसरे काल का 1 वर्ष पूरा होने पर कई उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। साथ में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया कर्मियों को भी अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करते हुए कहा कि सरकार सभी गरीब, जरूरतमंद और असहायों के प्रति काफी ही उदारशील व्यवहार अपनाई है और इसी का नतीजा है कि आज सभी गरीब और किसानों को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जा रही है। हमारी हिसाब में 4 लॉकडाउन हुआ और अभी भी देश में एक प्रकार से लॉकडाउन है, लेकिन खास क्षेत्र के हिसाब से खतरा जैसे पहले था वैसे आज। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, आत्मविश्वास से भरपूर, और भारत के 135 करोड़ लोगों का उनको स्नेह और समर्थन प्राप्त। इस कारण दुनिया में इस महामारी ने जिस प्रकार से कहर ढाया है, भारत में वैसा महामारी अपना नाच तांडव नहीं कर सकी है। फिर भी इस महामारी से त्रस्त सारी दुनिया है, हम भी हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया लॉकडाउन करने का, टोटल लॉकडाउन, जैसे भारतीय रेल जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार और तुरंत बंद कर दिया, सब कुछ ठप हो गया देश में। उन्होंने देश की इकोनॉमी की चिंता नहीं की, उन्होंने लोगों की जान की परवाह की। भारत के लोग रहेंगे तो फिर भारत का निर्माण कर लेंगे, नया भारत बना लेंगे। लेकिन जरूरी है लोगों को बचाना। व्यापार होता रहेगा, आर्थिक स्थिति बनती है, बिगड़ती है, इसकी परवाह किए बिना और उन्होंने लोगों का जान बचाया है। दुनिया आज हैरत में है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऐसे जो देश हैं जो सुविधा संपन्न है, उनकी हालत खराब है। लेकिन भारत आज भी उन 7 देशों को जो सबसे आगे बढ़े हुए हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन, जर्मनी, उन 7 देशों की आबादी 140 करोड़ है। सब मिला के भारत की अकेले 135 करोड़। जो डाटा है इस बीमारी से, तो वो 4.5%, 10 लाख में, और यहां लाख में 0.3, 0.3%। और यह पूरा का पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उत्पन्नमति को जाता है। इस देश की जनता ऐसा मानती है, हम ही नहीं, देश की जनता। और भारत के प्रधानमंत्री ने
भारत को मान बताया है। इस संकट की घड़ी में एक संवेदनशील व्यक्ति जब भारत का प्रधानमंत्री है तो उसने दुनिया भर के लोगों की भी चिंता की। हम प्रशंसा इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री, हम प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया को भी बचाने के लिए प्रयत्न किया और उन दवाइयों को भारत में उत्पादन करा के, जिन दवाइयों की मांग विदेशों में थी, जो इस महामारी में, इस बीमारी में कारगर साबित हुई है, उन दवाइयों का उत्पादन करा के उनकी मांग जब हो गई तो उन सारे देशों को उपलब्ध कराया है। लेकिन सर अभी फिलहाल उसके लिए धन नहीं लिया। तेजी से उपलब्धियां आप सब जानते हैं, उपलब्धियों का और ये सारा कुछ, सारा डाटा आपके पास हम दे रहे हैं। एक एक उपलब्धियां गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा और उपलब्धियों को हम आपको दे देंगे। हम उसके बारे में चर्चा बहुत नहीं करना चाहते। हम चर्चा यह करना चाहते हैं कि देश में आज जो संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में कमर कस करके जनता लड़ रही है और जनता इस विश्वास से लड़ रही है कि हमारे पीछे और हमारे आगे नरेंद्र मोदी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जैसा एक महान व्यक्तित्व खड़ा है और जनता लड़ रही है। एक एक व्यक्ति आज देश का लड़ रहा है। इसलिए हम इस युद्ध में जीतेंगे, यह निश्चय है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा हमारा नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति का मानना है, एक एक व्यक्ति का कहना है। इसलिए आज की परिस्थिति में जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मजदूर और प्रवासी परेशानी में पड़े थे, उनको रेल और बसों से ढो करके उनके घर, उनके गांव में पहुंचाया गया। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनको अलग अलग और शिविरों में भी रखा गया, आवश्यकता पड़ी, लेकिन उन्हें उनके बीच, उनके घर में, उनके परिवार में पहुंचाया गया। और यही नहीं, उनका देखभाल, उनका रख रखाव, उनकी सुरक्षा, सब दृष्टि से वो कैसे जिएंगे, उनका रोजगार नहीं, तो इसकी भी पूरी व्यवस्था सरकार ने किया। राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने आज मिलकर उन प्रवासियों को इस संकट के घड़ी में जो संबल प्रदान किया है, वह उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह सराहनीय है। लेकिन कहीं किनारे कुछ लोग खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, इससे वोट उनका नहीं पड़ने वाला है। वोट की राजनीति करने वाले मुंह की खाएंगे। आज वोट की बात नहीं करनी चाहिए, हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि देश के लोग स्वस्थ रहेंगे, देश के लोग इस देश को बचाने में आज लगे हैं। इस संकट से उबर के और विजयी होकर के निकलेंगे। लोकतंत्र अपना काम करता रहेगा। बिहार के अंदर चुनाव है, वो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, वो करवाना चाहेगी तो होगा, नहीं करवाना चाहेगी नहीं होगा, हम नहीं जानते। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चुनाव करवाएंगे। चुनाव करवाएंगे तो सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो हम भी तैयार होंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता आज चुनाव नहीं है, हमारी प्राथमिकता जनहित है, जनता का कल्याण है, जनता के लिए लड़ना है, जनता को इस संकट से उबारना है। इसलिए हम जो हमारी इकाइयां हैं, प्रांत, जिला, फिर मंडल, नगर, उसके नीचे फिर शक्ति केंद्र हैं, उसके नीचे मतदान केंद्रों तक हमारी जो इकाइयां हैं, उन सब इकाइयों को हम संगठित कर रहे हैं।